नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम राशिफल चंद्र राशि से देखें या लग्न की राशि से देखें। लग्न की राशि को हम लग्न से उच्चारित करेंगे और चंद्र राशि को हम राशि कहते ही हैं। यानी लग्न में जो राशि लिखी हुई है वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, या जो हम चंद्र राशि से नॉर्मली हम जो राशि फल देखते हैं हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, इस बात को मैं आपको दो ढंग से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, जो मैं अपनी समझ से इस बात को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या इसे एक आकलन के तौर पे आपके पास पेश कर रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा ज्ञान है, उस आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप समझिएगा बात को। चंद्रमा है मन का कारक, और हमारा जो लग्न होता है वो हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व होता है। व्यवहार और व्यक्तित्व हमारा दुनियादारी से हम सीखते हैं। हम समाज में रहते हैं और समाज में जैसा देश काल है, जैसी परिस्थिति है, जैसा समय है, वैसे हम कपड़े पहनते हैं, वैसे हमारा खान पान होता है, वैसे हमारा बर्ताव व्यवहार होता है, वैसे हमारी सोच बनती है। और ये विज्ञान भी इस बात को कहता है कि आधा हम जेनेटिक रूप से हम होते हैं, पैदा होते हैं, तो आधा हमारे जीन्स के रूप में हमारा ज्ञान गुण, हमारा व्यक्तित्व होता है, और आधा हम हालात, परिस्थिति, वातावरण जो है वो आधा हमको बनाते हैं, हमें हमारा निर्माण करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यवहार है, वो पूरे वातावरण, परिस्थिति के हिसाब से हम बनते हैं। और जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का कारक होता है। बेसिकली मेरा ये सोचना है कि जब हजारों साल पहले या बहुत समय पहले या 200 साल पहले तक भी जब दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इतना विज्ञान ने आविष्कार नहीं किया था, इतना हम आगे बढ़े नहीं थे, शायद जब चक्कों का भी आविष्कार नहीं हुआ था 200, 250, 300 साल पहले, ये सब 200, 250 साल, 300 साल में ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके पहले तो हम जंगल में, गांव में रहने वाले बहुत सादे सादे इंसान थे और बैलगाड़ी में हम चला करते थे, और शायद बैलगाड़ी को भी आए हुए कितना साल हुआ होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम पुराने समय में थे, जब ये आधुनिक समय नहीं था, तब हम अपने जीवन को मन के तल पे जीते थे। सादगी पसंद था, हम सबको सादगी से जीते थे, और जो हमारे मन में आता था, और मन में अच्छा ही आता था, शांत, क्योंकि कुछ था ही नहीं, किसी चीज़ के पीछे भागने के कोई रीज़न ही नहीं था। थोड़े से लोग थे, प्रकृति भरपूर दे रही थी, प्रकृति में सारी चीज़ें उपलब्ध थी, तो हम जीवन को मन के तल पे जीते थे, शांति से जीते थे। एक घर में 6-8 बच्चे होते थे, जिसको जो पढ़ना है पढ़ लेता था, जिसको जो बनना है बन जाता था, और पढ़ाई लिखाई का भी इतना महत्व था ही नहीं। कहाँ पहुँचना है इस बात का कोई महत्व नहीं था, किसी को कहीं पहुँचना नहीं होता था, कोई लक्ष्य नहीं होता था, कोई टारगेट नहीं होता था। बस हम पैदा होते थे, जो हमारे मन में आता था वो हम करते थे और जीवन कंप्लीट हो जाता था। तब मेरे ख्याल से चंद्र राशि का उपयोग रहा होगा, क्योंकि तब हम जीवन मन के तल पे जीते थे, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। उस स्थिति में आपको वो राशि फल आपके मन को पढ़ने के लिए या मन को जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, शायद उपयोगी सिद्ध हो सकता था। आज भी हो सकता है, इसकी उपयोगिता खत्म नहीं होती। आज भी अगर आप जीवन मन के तल पे जीते हैं, अवचेतन मन के तल पे जीते हैं, आप अंतरात्मा के तल पे जीते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये सवाल जब भी आएगा तो आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको मन तक पहुँचेंगे, मन से अवचेतन मन पहुँचेंगे, और अवचेतन मन से आप अपनी आत्मा में पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं आपको खुद को जानने के लिए भी अपने अंदर उतरना पड़ेगा। वहाँ पर बात चंद्रमा की आती है, मन की आती है। तब वहाँ पे आप अगर चंद्रमा से आप राशिफल देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मन की बात को करता है, आपके मन में क्या चल रहा है। और हम तो मन को ध्यान ही नहीं देते, हम तो ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मन पे तो हमने सब पर्दा डाल दिया है। हमें तो अपने मन से हम क्यों आए हैं ये सवाल ही कोई किसी से नहीं करता। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी क्या खूबी है, हम किस उसके साथ पैदा हुए हैं, ये सारी बातें तो अब गौण हो गई है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब लग्न को समझिएगा। लग्न व्यवहार है, व्यक्तित्व है। वो कैसे डिफाइन होता है, वो संसार से डिफाइन होता है, वातावरण परिस्थिति से, जो मैंने आपको पहले बोला।
अब हम जीवन जीते हैं समाज को देख के। आज बच्चों को क्या बनना है तो देखो उनके यहाँ का बच्चा क्या बन रहा है, इनके यहाँ का बच्चा क्या बन रहा है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सीए बनना है, बस ये कुछ 8-10 चीज़ें हैं जो बच्चों को बनना है। आप भी उस युद्ध में उसको झोंक देते हैं, वो हालात और परिस्थिति के हिसाब से। आपको क्या चाहिए, समाज में सबके पास मकान है, गाड़ी है, कार है, हवाई जहाज की यात्रा है, तो आप भी उन्हीं चीज़ों को बाज रहे हैं। एक मकान चाहिए, एक कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए। यानी आज हम जीवन केवल और केवल जो समाज में जो घट रहा है, जो हम देख रहे हैं, सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं। व्यवहारिक रूप से हम आज के पूरे हम बाहर हैं, अपने अंदर तो हम है ही नहीं। हम जो भी जी रहे हैं आज सब कुछ जीना हमारा टोटली उथला उथला है, सब कुछ बाहर है। हमारा मन क्या है हम उसको जानना ही नहीं चाहते। आपके बच्चे का मन क्या है हम जानना ही नहीं चाहते। हमारे अंतरात्मा में क्या है हमको कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सारा कुछ बाहर है, सब कुछ बाहर है। कार बाहर है, मकान बाहर है, हवाई जहाज बाहर है, स्टेटस बाहर है, कुछ बनना बाहर है, लक्ष्य बाहर है, पढ़ाई बाहर है। ये सब कहाँ था पहले? हजारों साल तक, 200 साल पहले तक ये सारी कुछ चीज़ें भी नहीं थी, बस केवल जीना था। तब मन था, मन आज भी है, लेकिन हम मन के साथ कहाँ जीते हैं। तो जब आप चंद्र राशि को देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात आपके मन की कर रहा है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं चंद्र राशि का। और जहाँ तक हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें घट रही है, आप वो आपके साथ घटने वाली है, घट रही है या घटेगी। ये जो भविष्यवाणी हम जो फिजिकल वर्ल्ड की करते हैं, ये जो भविष्यवाणी के तौर पे जो चीज़ें होती है, ये आपको लग्न की राशि से इफेक्टिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज हम सब कुछ बाहर जी रहे हैं, समाज के हिसाब से जी रहे हैं। जो भागदौड़ मची है वो आज वर्तमान कालखंड में मची है, पहले तो कभी इतनी भागदौड़ नहीं थी। तो आज हम जीवन जी रहे हैं समाज के तौर पे, हम व्यवहारिकता के साथ जीवन जी रहे हैं। तो जो व्यवहार है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो व्यवहार है, जो आप जो चाहते हैं भविष्यवाणियाँ कि मैं कहाँ पहुँचूंगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, मैं ये इसमें मुझे सफलता में, आज की आपके जितने भी सवाल हैं ना कि मुझे किस विषय में पढ़ाई करना चाहिए, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं फिल्म स्टार बनूंगा कि नहीं, मैं नेता बनूंगा कि नहीं, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनूंगा कि नहीं, मैं यहाँ पहुँचूंगा कि नहीं, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, कार होगा कि नहीं, बंगला होगा कि नहीं, मकान होगा कि नहीं, गाड़ी होगा कि नहीं, घोड़ा होगा कि नहीं, ये सारे सवाल आपके केवल बाहरी जगत के हैं, लग्न से संबंधित हैं, व्यवहार से संबंधित है, और इसका फल भी केवल लग्न की राशि से ही आपके जवाब आ सकते हैं। तो जो भविष्यवाणियाँ, यही रीज़न होता है कि आप आज देखिएगा कि हर कोई जो राशिफल पढ़ता है ये बहुत अच्छे से जानता भी है कि राशिफल 20 से 25% से ज़्यादा आपको फल नहीं देती है। 20 से 25% ही बातें आपको सही लगती है, बाकी 70% आपको बातें जो है वो बेकार लगती है, एवरेज लगती है, और आपको लगता है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों में बातें कहाँ फलित होगी। लेकिन नहीं, आप इसे लग्न राशि से आप देखिए, आप लग्न राशि का आप फल सुनिए, लग्न से आपके लग्न में जो राशि लिखी है, आप लग्न की राशि फल को आप पढ़िए। मान लीजिए आपकी चंद्र राशि की सिंह है और अपने लग्न पे राशि आपकी मिथुन है, तो आप मिथुन लग्न की राशि फल को आप पढ़िए, आपको 80 से 100% तक आपको सुटेबल लगेगी, सही बैठेगी, और आपको उसकी भविष्यवाणी सही उतरेगी। आपके साथ जीवन में घटने वाली घटनाएं आपको उसमें सही दिखाई देगी। आपको आपके साथ जो भविष्यवाणियाँ उसमें होगी कि आपके साथ ऐसा होगा या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल आपको सही मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि वो प्रभावित करता है लग्न को, और लग्न मेंटेन होता है व्यवहार जगत से पूरे बाहर, और चंद्रमा मन का कारक है। जब आपको कुछ मन की बात देखना हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा है या क्या चलना चाहिए, जब आप उसको जानना चाहते हैं, तब आप चंद्रमा से राशिफल देखिएगा, तब वहाँ पर वो भी आपको सही होता दिखाई देगा। लेकिन जिन लोगों को भी चंद्र राशि से 20%, 30% बस राशिफल सही मिलता है, या कभी कभी बिल्कुल भी सही नहीं मिलता, तो आपको ज़रूरत है लग्न की राशि से राशिफल देखने की। ये बहुत व्यवहारिक है दोस्तों, ये मैंने अपने बुद्धि विवेक और अपने समझ से मैंने इस बात को डिफाइन किया। अब मैं इसका एक दूसरा पहलू आपको बताता हूँ, जो आप फिर ये कहेंगे कि इतने हजारों सालों से चल रहा है, लाखों सालों से चल रहा है कि हम राशिफल चंद्रमा से देखते हैं, तो क्या हम ना देखें या हम उसको नकार दें, हम उसमें बदलाव ले आएँ। दोस्तों, ये जीवन आज जहाँ भी पहुँचा है सिर्फ बदलाव की वजह से तो पहुँचा है, वरना तो हम आदि मानव थे, जंगल में रहते थे और जानवर को मार के खाते थे।
क्या ज़रूरत थी, हम धीरे धीरे करके हमने जो बदलाव किए और आज इस आधुनिक दुनिया में मोबाइल, हवाई जहाज़, रॉकेट और इस साइंस की दुनिया में आज रहते हैं। ये सिर्फ उस बदलाव का ही हिस्सा तो है। हमने हर पल हर क्षण अपने आप को बदला है। समाज में कितने बदलाव आए हैं, तब तो आज यहाँ पहुँचे, वरना ज़रूरत क्या थी। हम आदि मानव थे, जानवर मार के खाते रहते और जंगल में घूमते रहते, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बदलाव एक प्राकृतिक नियम है, बदलाव एक सिंपल सा एक सिद्धांत है। ब्रह्मांड भी बदल रहा है, सारे ग्रह तारे अपनी जगह से स्थान बदल रहे हैं, हर कोई बदल रहा है, सबका रूप बदल रहा है, हर क्षण दुनिया बदल रही है। चाहे विज्ञान के स्तर पे देखें और चाहे आप संसार में देखें या आप अपने आप खुद को देखें। जब से आपने जन्म लिया तब से क्या वैसी के वैसी हैं? आपका बच्चा जन्म लेता है, क्या वैसे के वैसे ही रहता है? आप भी तो यही चाहते हैं कि बच्चा आपका धीरे धीरे बढ़े, वो बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, फिर दुनियादारी सीखता है, फिर वो लिखता है, पढ़ता है। आप ये बदलाव क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? बच्चा बच्चा था, वो पैदा होता वैसे ही रह जाता। अगर अनपढ़ था तो अनपढ़ ही रहने देते, उसे बदलने की क्या ज़रूरत थी, उसे ज्ञान देने की क्या ज़रूरत थी? वो बहुत अच्छे से रहता, जैसा है वैसे ही मौलिक रहने देना था उसको। लेकिन नहीं, आप उसे बदलते हैं, आप उसे ज्ञानी बनाते हैं, शिक्षित करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, खुद के जीवन में बदलाव ला चाहते हैं। जैसा है वैसे चलने दीजिए ना। क्यों आपको कार चाहिए, मकान चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए? बदलाव चाहिए ना। तो बदलाव तो हर क्षण है, हर पल है, हर घड़ी है, हर कहीं है। बिना बदलाव के तो जीवन ही नहीं है। तो अगर आप राशि फल अगर बदल के देखते हैं तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा आपने बदलाव कर दिया, या आपने कौन सा आपने कोई बहुत बड़ा परंपरा को तोड़ दिया, आपने कुछ हमारे धर्म के खिलाफ आप चले गए? ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, एक तीसरी और अंतिम बात, कि आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। आप 3 महीना चंद्र राशि से राशिफल देखिए, जो कि आप हमेशा देखते हैं, और 3 महीना साथ ही साथ पैरेलली आप लग्न की राशि से राशिफल देखिए। आपको अंतर स्वयं समझ में आ जाएगा। मेरे किसी भी बात को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीने में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि राशिफल से क्या पता चलता है और लग्न फल से क्या पता लगता है। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि लग्न से जब हम राशिफल देखते हैं तो 80 से 100% आपको वो भविष्यवाणी भविष्य फल में भी सही उतरता है, और उसका मार्गदर्शन भी आपके लिए परफेक्ट मार्गदर्शन होता है, सही मार्गदर्शन होता है, जो आपके भविष्य के लिए बताया जा रहा है कि आपको इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। उन सारी बातों को आप लग्न की राशिफल से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।